दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर जो कन्या पूजन लोग करेंगे उसके बारे में। कुछ उपाय बताने वाली हूँ जिसको करने से आपको विशेष रूप से कन्या पूजन से वरदान प्राप्त होगा। कुछ चीज़ें बताऊँगी जिनको चढ़ाने से आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक उपाय है। इसको करने से आपको 100% इसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसके बारे में बताया है। माँ जगदम्बा को कैसे आपको अष्टमी और नवमी पर प्रसन्न करना है, किन चीज़ों को ज़रूर चढ़ाना है और किन नियमों से आपके ग्रह दोष, अगर आपके घर में है, आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, तो वो आपका शांत होता है। चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से अष्टमी और नवमी पर हमें ध्यान रखना है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक हाई ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है, देखिए अष्टमी की जो तिथि है इस पर महागौरी की आराधना की जाती है। विशेष रूप से इस दिन माँ गौरी का जो बहुत ही सौंदर्य और जिसको कहते हैं कि सौम्य स्वरूप है, जिसकी हम आराधना करते हैं। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि जो माँ गौरी का जो स्वरूप है ये बहुत ही प्यारा है और इसमें जो माँ का रूप है और साथ ही ये जो माँ है ये ऐश्वर्यशाली माँ कही जाती हैं। इनकी आराधना करने पर हमें 100% है ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि भी बढ़ता है। करना क्या है ये जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए आपको क्या करना है, माँ को जलदार नारियल कल के दिन जरूर चढ़ाना है। अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो आपको विशेष रूप से क्या करना है, पहले अष्टमी की पूरी पूजा पूर्ण कर लेनी है। जैसे आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं, अगर आपने 9 दिन व्रत रखा है, और अगर 9 दिन व्रत नहीं रखा है तो प्रतिपदा के दिन आपने जो भी पूजा की है, माँ की आराधना की है, फूल माला और मीठा बाकी चीज़ों से जैसे आप माँ को प्रसन्न करते हैं वैसे करिएगा। इस दिन माँ को इत्र ज़रूर लगाइएगा। गुलाब का इत्र माँ को बहुत प्रिय है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि माँ को गुलाब का इत्र इस दिन ज़रूर लगाइएगा। तो आपको क्या करना है, जलदार नारियल चढ़ाना है माँ को और संपूर्ण पूजा अपनी कर लेनी है। जब आप कन्याओं को बैठा दें भोजन के लिए, तब आपको क्या करना है, एक जलदार नारियल लेना है, उसकी बलि देनी है, यानी कि उसे फोड़ना है। फोड़ने के बाद जो उसका जल है वो बच्चियों में प्रसाद स्वरूप या स्वयं घर में पहले प्रसाद स्वरूप आप अपने लोग को ले लीजिएगा। उसके बाद जो नारियल जो बचता है उसको आपको क्या करना है, पीसेस में कट कर लेना है और जो कन्याएं भोजन के लिए आपके घर आई हुई हैं उनको आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप उसको दे देना है। इससे बहुत लाभ होता है, धन ऐश्वर्य और पुत्र संतान लक्ष्मी सबकी प्राप्ति होती है जलदार नारियल देने से। साथ ही एक झंडा, लाल झंडा बना लीजिएगा, या मार्केट में भी मिलता है तो आप ले लीजिएगा और किसी दुर्गा जी के मंदिर में जा कर के एक लाल झंडा आप दान कर दीजिएगा। कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठ हैं माँ के, लेकिन जो लोग प्रत्येक जो 51 शक्तिपीठ है उसमें दर्शन करते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है, लेकिन अब यह संभव नहीं है हर किसी के लिए कि वो 51 शक्तिपीठ दर्शन कर ही सके। तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्ण फल पाने के लिए क्या करना चाहिए, मात्र एक लाल झंडा आप ले लीजिएगा और जाकर के किसी भी दुर्गा मंदिर में आप दे दीजिएगा और पंडित जी को बोल दीजिएगा कि जो झंडा लगा हुआ है जब चेंज होगा तो आप मेरा वाला झंडा लगा दीजिएगा। कहा जाता है जो लोग झंडा माँ के मंदिर में उनके जो शिखर पर जब लगवाते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे झंडा लगा रहता है, हवा चलती है तो हिलता है, तो जितना सुख उस झंडे को हिलने में आता है उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता है। तो ज़रूर लगवाइए, आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही गुड़हल का फूल अष्टमी के दिन माँ को जरूर चढ़ाइएगा। इसको चढ़ाने से वरदान मिलता है। अगर माला मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपको माला नहीं मिल पाता है, माँ का गुड़हल का माला आपको नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी आ रही है, मार्केट में नहीं है या जो भी चीज़ें हैं, तो आप कम से कम एक फूल ज़रूर अरेंज कर लीजिएगा लाल गुड़हल का, उसको माँ को ज़रूर चढ़ाइएगा। साथ ही आपको दही का भोग भी लगाना है माँ को और दही कन्याओं को खिलाना भी है आपको।
अगर आप दही कन्याओं को खिलाते हैं, जो 9 कन्याओं का भोजन होगा उसमें अगर आप कन्याओं को दही खिलाते हैं तो बहुत शुभ होता है। दही कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाता है, ऐश्वर्य बढ़ाता है, साथ ही जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो वो भी समाप्त होती है। तो इसलिए दही कन्याओं को आप ज़रूर खिलाइएगा। कलश और दीपक, जो लोग सिर्फ अष्टमी और नौमी की पूजा करते हैं वो लोग कलश की स्थापना भी अष्टमी के दिन करते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद फिर कन्या पूजन करते हैं। तो अगर आप कलश की स्थापना कीजिएगा तो विशेष नियमों के अनुसार कीजिएगा, वेद मंत्रों के द्वारा ही कलश की स्थापना आपको करनी है। साथ ही आपको क्या करना है, दीपक, जो लोग 2 दिन का अखंड दीपक जलाते हैं उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनका दीपक बिल्कुल भी बुझे नहीं, और दीपक का विशेष ध्यान आपको रखते रहना है 2 दिनों तक। साथ ही अब आपको बताऊंगी ग्रह दोष जो आपकी कुंडली में है या जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है ग्रह दोष की वजह से, तो आपको कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है। तो आपको लाल पुष्प लेना है, लाल चंदन लेना है और अखंड ज्योत बना लेनी है एक, और ले करके जाना है शिव जी के मंदिर में। जो लाल चंदन है और लाल पुष्प है, पहले लाल चंदन को थोड़ा सा जल में घोल करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और फिर जो लाल पुष्प है उसको माँ जगदम्बा के स्थान पर आप समर्पित कीजिएगा। साथ ही वहाँ पर एक अखंड ज्योत 2 दिन का जला दीजिएगा। घर के आसपास ही कोई शिव मंदिर देखिएगा जिससे कि आप जाके बार बार दीपक देख सकें। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत अगर आप शिव जी के मंदिर में जा कर के जला देते हैं माँ जगदम्बा के सामने, तो आपको बहुत जल्दी आपके जो ग्रह दोष हैं वो शांत होते हैं और आपको बहुत लाभ होता है। जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए तो ये सारे छोटे छोटे उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। और दूसरी चीज़ है कि लाभ के साथ साथ जीवन में हमें हमेशा कुछ चाहिए ही नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आस्था होती है जिस पर हम पूजा करते हैं, जिसमें हम विशेष रूप से माँ की आराधना करने पर जोर देते हैं। तो इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।